समस्त के सेवकों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दुआ नंबर 177 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। गए विभीषण पास पुने कयो पुत्र वर मांग, ते मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल है आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, है पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देह बर ब्रह्म सिनाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदर नामा, परम सुंदरी नारी नामा। उसको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट गए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रोमणी थी। सोई मैं दीन राव नहीं आनी, होए जातु दाने पति जानी। हर्षित भयो नार बल पाई, पुन दो बंधु विवाह यावे साई। मैंने उसे लाकर रावण को दे दिया, जिसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह करा दिया। गिर त्रिकूट एक सिंह मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोए मैदान बहुर समारा, कनक रचिति मणि भवनी पारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के रंगित महल थे। भोगावती जैसे आई कुल वासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तीन ते अधिक रम्यति बंका, जग विख्यात नाम तेलंका। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगवती पुरी है, इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और वहाँ का वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंध गंभीरयति, चारों दिश फिरिया। कनक कोटि मन खचित दृढ़े, वर्णन जाए बनाओ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसमें कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि पीरथ जे कल्प जोए, जातु दान पति होय। सूर्य प्रतापी अतुल बल, समेत वसे सोए। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर्य प्रतापी अतिरिक्त बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रही तहाँ निश्चरवट भारे, ते सब सुरहि समर संधारे। अवतय रहे शक्र के पेरे, रक्षक कोट जक्षपति के। पहले जहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवता ने उन सबको युद्ध में मार डाला।
अब इनकी प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते थे। 10 मुख कतहु कबर असी पाई, सेन साज गढ़ घेर से आई। देख विकट वटे बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली तो उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उसे बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहिज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। ता रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोग बाट ग्रह दीनी, सुखी सकल रजनी चरकीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतक हूँ कैलाश मुनि, लीनस जाय उठाए। मन हो तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ उसका लिखते हैं। फिर उसने जाकर एक बार खिलाड़ियों में किरवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित्य नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक, जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण जस भ्राता, जे कहो नहीं प्रतिभट जग जाता। करे पान सोयव सठ मासा, जागत होए तव पुर कासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़े का योद्धा जगत भर में पैदा नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था और उसके जागते ही तीनों लोगों में तहलका मचा जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाए बखाना, ते सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व को शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारदनाद जेठ सुततासु, बटमो प्रथम लीक जगतासु जासु। जे नए होए रण सन्मुख कोई, सुर पर नित्य परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। स्वर्ग में तो उसके वैसे नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुको अकंपने कुल सरदे, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुबट निकाय।
सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस कार से लिखते हैं। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकम्पन, वज्रजन, धूमकेतु और अथकायाद ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।